Hello student, welcome back in class 9th Maths and CIT. Today we are going to discuss again chapter 1 number system. तो नंबर सिस्टम के प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5. 1.5 का इंट्रोडक्शन देखना है. इसमें आपको पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर. मैथमेटिकल आपको ऑपरेशंस पता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई एसएम एससीएफ. वो किसके बीच में पढ़ना है? रियल नंबर्स. रियल नंबर्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप के, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर. तो आपको ऑपरेशंस बिटवीन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पढ़ना है. तो आपके ऑपरेशंस बिटवीन रैशनल नंबर भी हो सकते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर सकती है, दो इर्रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर सकती है, या फिर हो सकता है कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल के बीच में ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करेगी. तो प्रीवियस वीडियोस के इंट्रोडक्शन में हमने देखा भी था, जब एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड किया था तब आउटपुट क्या मिलता था, हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में. एक रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को माइनस करते थे तब क्या आउटपुट मिलता था, वो भी हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में. तो इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. आपको वही रियल नंबर्स पढ़ने जो अब तक आपको पढ़ाए गए हैं, पर इसमें ऑपरेशंस की बात आ रही है तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से क्लियर करा दे रहा हूं कि किस तरीके से उनके बीच में ऑपरेशंस होंगे. मान लीजिए दो नंबर हैं ए और बी. मैंने लिख दिए ए और बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर, कुछ भी मान लीजिए इनको, या रियल नंबर. ए और बी आपके दो पॉजिटिव क्या है? रियल नंबर. जब पॉजिटिव है उस केस में अगर मान लीजिए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी है, तो इसको किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है? अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी. इस अगर ये वाला फॉर्म दिया है तो आप इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वाला फॉर्म दिया है तो उसको इस वाले फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो एक तरह से आपके फॉर्मूले के जैसे, बाकी उसमें कुछ है नहीं. अंडर रूट ए अपॉन बी, तो आप चाहो तो न्यूमरेटर पे भी अंडर रूट है और डिनोमिनेटर पे भी है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ये को अलग दे दिया, न्यूमरेटर को अलग रूट दे दिया और डिनोमिनेटर को अलग दे दिया. इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है. अगर आपको ये वाला फॉर्म दिया है तो आप ये वाला फॉर्म भी राइट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जो आपको चाहिए आप वो लिख सकते हैं. थर्ड मान लीजिए आपको दिया गया है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई करना है आपको अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से. तो आंसर क्या मिलेगा? अब आपको पता है यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग रही है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या पढ़ा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर गिवन हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपने आइडेंटिटी पहले भी पढ़ी है, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी. तो ए की जगह अंडर रूट ए, बी की जगह अंडर रूट बी है. तो अगर मैं ए की जगह अंडर रूट ए रखता हूँ, ए की जगह अंडर रूट ए की पावर 2 माइनस बी की जगह अंडर रूट बी की पावर 2. अंडर रूट ए की पावर 2 मतलब अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, अंडर रूट बी की पावर 2 मतलब अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स. अब आपको पता है कि सेम नंबर्स के अंडर रूट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है. ये आ जाएगा इधर से बी. क्या आ गया? ए माइनस बी. अगर आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी करेंगे तो आपको डायरेक्ट आउटपुट क्या लिख सकते हैं आप? ए माइनस बी. वो कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया. ओके. मान लीजिए चौथा फॉर्म आपको मिल सकता है ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी. अगर एक नंबर अंडर रूट में हो दूसरा नंबर अंडर रूट में नहीं हो. पहले ये बताइए ये अपना नंबर रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल है? तो प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि रैशनल प्लस इर्रेशनल आउटपुट क्या देगा? इर्रेशनल. ओके. तो ये आपका इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इर्रेशनल से कर रहे हैं. तो आपको पता है इसका आउटपुट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है. सिमिलरली इसी पैटर्न से फिर इसको सॉल्व करोगे तो ए की जगह है ए स्क्वायर
ए की जगह तो वही है फिर से ए स्क्वायर, ये बी की जगह अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर बी, क्या आ जाएगा इसका आउटपुट, ए स्क्वायर माइनस बी। फिफ्थ नंबर, अगर ये वाला फॉर्म दिया है तो आपको पता ही है ए प्लस बी दिया है आपको और ए माइनस बी दिया है, तो इसका तो आपको पता ही है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर सेम नंबर्स का अंडर रूट करेंगे 2 टाइम्स, सेम नंबर्स का अंडर रूट 2 टाइम्स करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, ओनली ए बच्चे। मान लीजिए अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी करते तो आपका बी आ जाएगा, अंडर रूट हट जाता है। ओके, तो ये ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स मैं आपको कुछ फॉर्म बता दिए कि अगर ये वाला फॉर्म दिया तो इसको ये लिखा जा सकता है, ये दिया तो इसको ये लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके का फॉर्म है तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके के फॉर्म में तुमको ये लिखा जा सकता है। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, इसमें जैसे मैंने बताया इसका भी वाइस वर्सा पॉसिबल है, इसका भी वाइस वर्सा पॉसिबल है, इसका भी वाइस वर्सा पॉसिबल है, इसका भी वाइस वर्सा पॉसिबल है। मतलब अगर आप इधर से ये ला सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत है आपको इसकी तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसी पर बेस्ड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको क्लासिफाई करना है कि ये नंबर्स कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, कौन सा इरैशनल है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन बताया था, अदर प्रॉपर्टीज करके लिखवाई थी कि रैशनल प्लस इरैशनल क्या आउटपुट देता है, रैशनल माइनस इरैशनल क्या आउटपुट देता है, रैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल क्या आउटपुट देता है, रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल क्या आउटपुट देता है। तो उसी इंट्रोडक्शन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन है, मैं यहीं आगे आंसर लिख दे रहा हूँ। 2 माइनस रूट 3 रैशनल माइनस इरैशनल आउटपुट आपको हमेशा देता है इरैशनल। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है। इसको देखिए, इसको पहले में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन क्लासिफाई कर देंगे कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये क्वेश्चन था, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कैंसिल आउट, ये बचा 3। तो 3 आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो आपको पता, देखिए देखने में ऐसा लग रहा था कि ये रैशनल है, पर इरैशनल वाली टर्म हट गई, कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ क्या बचा, रैशनल नंबर। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसको देख के बताना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अंडर रूट 7 न्यूमरेटर में भी, अंडर रूट 7 डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता है कि अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कर लीजिए, क्या बचा 2/7, और 2/7 आपका क्या होता है, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आप फुल फॉर्म लिखना, रैशनल नंबर है। ये रैशनल अपॉन इरैशनल क्या है, रैशनल में 1 है, इरैशनल में अंडर रूट 7 है, आउटपुट क्या देगा, एक इरैशनल। रैशनल पाई क्या होता है, इरैशनल, 2 क्या होता है, रैशनल। रैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल क्या देगा आपको, इरैशनल। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, खुद से ही कर सकते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने आपको करवा दिया है और इंट्रोडक्शन भी आपको रिकॉल हो गया होगा थोड़ा सा, तो अभी क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई फॉलोइंग्स। इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अभी जो मैंने आपको फॉर्म्स बताए थे, एक तरह से फॉर्मूला बोल लो, आइडेंटिटीज बोल लो, जो बताई थी उन्हीं का यूज करते हुए उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका
3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट। कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो आपको पता है, देखिए समझ में आ रहा है। अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म से करना है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जो रटने वाले बच्चे होते हैं वो क्या बोलेंगे, सर ने लिखवाया था ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई ए माइनस रूट बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी। पर यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, तो यहाँ पे भी ए और बी में 3 और रूट 3 होने चाहिए, पर यहाँ पे चारों जो आइडेंटिटीज हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 है। यहाँ पे जबकि आपको पता है कि इस फॉर्मूले में दो चीजें कैसी होती हैं, सेम। अगर ये इसको ये माने तो इधर भी ये होना चाहिए, तो मतलब इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, मतलब ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है जो भी मैंने आपको पढ़ाई है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ कर देते हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2, रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस रूट 3 का, प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का अंदर तक मल्टीप्लाई होगा, पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, पर यहाँ पे साइन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे नंबर्स प्लस में, इसलिए साइन आपका प्लस में ही रहने वाला है। ओके, 3 × 2 6 प्लस 3 × रूट 2 3 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 4 रूट 3 मैं इसको लिख देता हूँ, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ सकता है इन दोनों को। आपको पता है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी। एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, 6 2 रूट 3 अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, अंडर रूट 6। ओके, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, यहाँ पे हमने जो किया है किसकी हेल्प ली थी ये दिखाने के लिए, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मैं नीचे लिख देता हूँ अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी, साइड में लिख भी दिया करो कि इसकी हेल्प से हमने ये दिखाया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसमें लग सकता है ये प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। कंपेयर करोगे तो ये इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, वैल्यू प्लेस कर देना आपका आंसर निकल आएगा। सिमिलरली इसमें तो आपको वही आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देना, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इसमें भी वही करना है। तो मैं कौन सा क्वेश्चन बता दूं, ये वाला आप खुद से कर लेंगे, ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको। थर्ड वाला देखिए, ओके, थर्ड वाला क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसके लिए हेल्प लेनी है किसकी, इसको कंपेयर कर लीजिए आप इससे, कंपेयर विथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इससे कंपेयर किया तो कंपैरिजन के बाद ए की वैल्यू क्या मिलेगी और बी की वैल्यू, ऑन कंपैरिजन ए को इससे कंपेयर किया, बी से इसको कंपेयर किया, तो ए की जगह है रूट 5, बी की जगह है रूट 2। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे ही राइट करेंगे। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, ए वाला फॉर्म दिया ही है, आप ए वाला फॉर्म लिख दीजिए। ए वाला फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी
की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अगेन √5, बी की वैल्यू √2 प्लस ए की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर मतलब √5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। आपको पता है जब सेम नंबर्स के अंडर का 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो अंडर हट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ से सिर्फ 5। यहाँ से देखिए क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2 √a मल्टीप्लाई √b √ab √ab क्या हो जाएगा 5 × 2 10 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब √2 का फिर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। सेम नंबर्स पर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो √ हट जाता है, क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 आपके इंटीजर्स हैं, इनके बीच में ऑपरेशन हो सकती है, तो 5 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोनों प्लस के इसलिए ऐड हो जाएंगे 5 और 2 7 प्लस 2 √10। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया किसका, ओके। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, इसमें करना कुछ नहीं था, आइडेंटिटी लगाई है a + b का होल स्क्वायर, उससे कंपेयर किया तो a और b की वैल्यू मिल गई है, शॉर्ट फॉर्म दिया था आपने उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। इसमें भी कुछ नहीं करना था, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखवाई है तो आप उसका यूज करेंगे। इसमें भी डायरेक्ट आइडेंटिटी √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b का आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होता है a माइनस b, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा उसका भी और डायरेक्ट इसका। तो ये आप खुद से सॉल्व करिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द बॉक्स, ओके। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो।